ओम शांति। मन को कंट्रोल करने वाली दिनचर्या और नियमावली जान लीजिए, आपका पूरा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। आज अधिकतर बहुत लोग बोलते हैं, बताते हैं, आपका अपना अनुभव होगा कि मन रुकता नहीं है, मन किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, यहाँ-वहाँ भटकता रहता है। तो मन रुकेगा नियम पालन से, इस बात को आप याद रखिए। मन किसी और चीज़ के रोके नहीं रुकेगा, मन रुकेगा नियम और पालन से। अगर यदि हम नियम पर दृढ़ रहें, तो मन हमारा क्या कर सकता है? नियम तो परमात्मा देखते हैं, हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते हैं। हम अपने नियम बनाते हैं, नियम तोड़ देते हैं, उस पर दृढ़ नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण ही इसकी दुर्दशा होती है। और समझो कि सुबह से रात्रि तक, संध्या बंदक तक नियम होना चाहिए। और नियम की बहुत बड़ी आवश्यकता है अगर आपको अपने मन को कंट्रोल में करना है, तो बिना नियम के आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे प्रातः काल से, जब से आप सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त से, प्रातः काल से प्रातः काल से लेकर के और रात्रि तक जब तक सोते हैं तब तक की एक हर व्यक्ति की दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, परसों 5 बजे उठे, नहीं। फिर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। इस बात को हमेशा याद रखना, मन के लिए एक दिनचर्या होना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है कि हमको 10 बजे सोना है, साढ़े 3 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से सवा 4 नहीं होना चाहिए। 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना लीजिए। और उठ कर के हमें सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करना है। हाथ मुँह धो कर के एकांत में बैठ कर के मेडिटेशन करना है, नाम जप करना है, भगवान का ध्यान करना है। थोड़ थोड़ी देर हमको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है और ये दिनचर्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मेडिटेशन नहीं किया, कोई जल्दी काम था, आज एक्सरसाइज नहीं किया, तो अपने और काम में लग गए, नहीं। ये नियम होना चाहिए, अपने को इस नियम में बाँधना है ज़रूरी। फिर हम अपने संसार के कार्य के जो नियम होते हैं, जो संसार के कार्य होते हैं, घर के परिवार की ज़िम्मेवारियों के, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो जिस पद पर है, जैसे मान लीजिए जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हुए हैं, या फिर आपको जो घर की ज़िम्मेवारी के कार्य मिले हुए हैं, उनमें बहुत धर्मपूर्वक आपका आचरण होना चाहिए। यदि आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग कर के अगर आप ध्यान भी कर लेते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, नाम जप करते हैं, तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि आप अपने पद का, अपनी सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधर्म आचरण है, गलत है, ये अधर्मी है, हमें पता है कि ये दोषी है और वो हमें कुछ धन दे देता है और हम उसको, उससे उसका जो पाप बना है, उसने जो कर्म किया है, उससे हम मुक्त कराने के लिए सोचने लगते हैं और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब आप कितना भी माला चलाने की कोशिश करो, दान पुण्य करो, कुछ भी करो, वो आपका अधर्म आचरण, वो अधर्म का जो आपने धन लिया है, वो आपको सद्मार्ग में चलने नहीं देगा। इसलिए नियम लेना चाहिए हर चीज़ का। जिस पद में हैं, जिस धर्म में हैं, जिस कर्तव्य में हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होंगे। जितना जप महान है, इस बात को समझना, उतना ही कर्तव्य महान होता है। इस बात को याद रखना कि जितना भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, ये नाम जप करते हैं, तो जितना ये महान है, उतना ही आपको जो कर्तव्य मिला हुआ है, उतना ही वो भी महान है। ऐसे नहीं, कई लोग होते हैं कि बस माला फेरा, माला जाप किया, नाम जप किया, 2 माला 4 माला की और फिर उसके बाद बेईमानी, अधर्म आचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा आपका, क्योंकि उसका तभी सत्भाव माना जाएगा, माला जपना, नाम जप करना, जब उसके अंदर धर्म का आचरण है, नियम से चलते हैं। कहते हैं ना कई लोग कि अरे वो तो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको तो घूस नहीं दे सकते हैं, वो नहीं लेंगे, उनको नहीं दे सकते हैं। आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते हैं, प्रलोभन दे करके आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो हमारी गृहस्थी है, जैसे
तो गृहस्थी के पालन के लिए आपको धन चाहिए। धन के लिए आप धर्म को आगे रखें, धन को नहीं। इस बात का ध्यान रखें कि हमारा कर्तव्य क्या है, पहले हमें धर्म को आगे रखना है। आज हमारे देश में जो दुर्दशा हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि सब अपनी जगह से गलत हो रहे हैं। अगर अपनी जगह पर हम ठीक रहें, तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी। हमारा जो नाम जप भजन ध्यान है वो तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप धर्म से चल रहे हैं तो आप विजयी हो जाएंगे। आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कार्य मिला है और वो भगवान का ही कार्य है, उस कार्य के निमित्त बनाया है, क्योंकि सृष्टि उसी की है। जैसे कोई होते हैं ना, कुछ वकील लोग होते हैं, कई बार पूछते भी हैं, ऐसे कॉल वगैरह आता रहता है। और भी कई जगह पर कितने लोग जाते हैं जो वकालत करते हैं, वकील लोग होते हैं, वो पूछते हैं कि हम जानते हैं कि सामने वाला दोषी नहीं है और हम जानते हैं कि ये दोषी है, पर दोषी हमें पैसा दे रहा है, तो हम वकालत पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हम उसको जिताएंगे। तो फिर क्या ये कोई पाप है? तो उनको बताया कि ये तो खुला पाप है कि जो दोषी है उसको आप दोषी बना देते हैं, और जो दोषी नहीं है और पैसा लेकर के उसको निर्दोष बना देते हैं, ये तो खुला स्पष्ट पाप है। तो वो कहते हैं, बोले नहीं, हमारे लोग तो कोई कंपनी या कोई ऐसा तो बोले नहीं है, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं है। तो कंपनी में तो यही सिखाया जाता है, माना जब वो पढ़ते हैं कहीं भी तो यही सिखाया जाता है कि हमको तो ये करना ही होगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या होगा। तो वकालत का मतलब बताया उनको कि अधर्मी को मुक्त कराना नहीं होता है। वकालत का मतलब होता है अधर्मी के सबूत एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अगर अर्थव्यवस्था कमजोर भी है, तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है, धर्म व्यवस्था आपकी मजबूत है, धर्म व्यवस्था ठीक है, तो परिवार आपका स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। दूसरी बात, अगर कोई वकील है उनको बताएं कि आपको पता है, आपकी जैसे मान लीजिए कोई बहन है और उसके साथ किसी ने गलत किया है और आपको पता भी है, और वो आपको 20 लाख रुपए घूस दे, तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे? बोले नहीं, कैसे ले सकते हैं? तो फिर उसने जब किसी दूसरी बहन के साथ किया है तो आप उसका पक्ष ले रहे हैं। इस बात को आप अच्छे से बुद्धि में बैठा लीजिए। अपनी बहन के लिए तो 50 लाख करोड़ भी नहीं लेंगे, और दूसरी के लिए 10-20 लाख रुपया लेकर के और उसके लिए घूस ले रहे हैं। अपने भाई का अगर किसी ने कत्ल किया है और मुझे पता हो कि इसने हमारे भाई का कत्ल किया है, ये दोषी है, तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे? नहीं, लगेगा कि जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन तुम्हें सजा दिलवा के रहेंगे। तो ऐसे ही कोई गरीब व्यक्ति होता है, गरीब आदमी होता है, किसी ने उसकी हत्या की है, आपका पक्ष बनता है, पर ये ज्ञान मिलेगा कहाँ? बिना अध्यात्म के ज्ञान तो मिलेगा नहीं। ज्ञान तो दुनिया में इस बात का मिल रहा है कि सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए, बस पैसा आना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से आए। अब वो पैसा अगर अधर्म से आया है तो आपकी दुर्दशा कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और आपको ऐसी जगह कंगाल बना देगा। आपने देखा होगा कि अधर्म से कमाया हुआ पैसा लोगों के पास कितने दिन तक ठहरता है और क्या क्या उस पैसे से होता है। तो आज हमारे समाज की जो बड़ी दुर्दशा हो रही है, उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, हमें धर्म का ज्ञान नहीं है और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल पता है कि व्यक्ति निर्दोष है और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दिलवा देते हैं। वो दंड भगवान जब आपको पलट करके देंगे तो आप उसको सह नहीं पाओगे, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए समाज को चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और एक नियम बना लें, एक नियमावली बना लें सभी। जैसे कुछ दुकानों का नियम होता है कि वहाँ फिक्स रेट होता है, ऐसा आपने देखा होगा। वहाँ ये नहीं चलेगा कि कसम से कहते हैं कि तुम्हें हम अपना जान करके 100 रुपये में ये आपको दे रहे हैं, हम बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे हैं। अब ये झूठ क्यों बोल रहे हो? दुकान खोले हो मुनाफा के लिए, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं लेंगे मुनाफा, हम जितने का लाए हैं बस उतना लेंगे और 120 रुपया 30 रुपया मीटर देंगे। कपड़ा बढ़िया है, नाप फिट है, सब बढ़िया है, इससे नीचे नहीं उतरेंगे
और हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कसम खाते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। अब जानते हैं कि बिजली है, दुकान है, नौकर लगे हैं, इसका मुनाफ़ा लेने के लिए ही दुकान खोले हैं, कोई दान करने के लिए नहीं खोले हैं। तो सबको पता है कि मुनाफ़ा लेगा, लेकिन कोई-कोई होते हैं एकदम फ़िक्स दाम किए रहते हैं और 10-20 रुपया मुनाफ़ा तो लेकर के और उसको बेच रहे हैं। लेकिन झूठ क्यों बोलें? बोले झूठ के बिना कई लोग कहते हैं कि धंधा नहीं चलता, तो देखिए ऐसा नहीं है। असत्य अगर आप बोलोगे तो उससे जो आपको मुनाफ़ा मिलेगा वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा और सत्य है कि वो मुनाफ़ा के लिए है और वही चीज़ एक आप फ़िक्स रेट में दे रहे हैं तो अच्छा है। और अगर आप कोई मिलावट करके अगर कोई भोजन सामग्री दे रहे हैं, तो जो खाने वाले के हृदय में बैठेगा वो आपके जीवन में मिलावट कर देगा। आपका जीवन बहुत दुखमय हो जाएगा, जो आज बेच रहे हैं ना कितनी सारी चीज़ें मिलावट कर कर के बेचते हैं। तो ये कहाँ समझा जाता है आज दुनिया में। एक व्यक्ति होता है जो दूध बना रहा है और उसमें क्या-क्या तरह-तरह की चीज़ें मिक्स कर रहा है। कहीं उसमें शैम्पू है, रिफाइंड ऑयल है, क्या-क्या उसमें मिला देता है। अब उस बनाने वाले से कहो कि अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएगा वो। फिर ये दूसरे का बच्चा जब पिएगा, तो उसकी हालत क्या होगी? दूसरे के शरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी? वो केवल धन की बुद्धि रखता है। एक व्यक्ति घी में केमिकल मिला रहा है, ऐसे अभक्ष्य पदार्थ मिला रहा है, वो स्वयं नहीं खाएगा, लेकिन होटलों में भेजा जाएगा। हज़ारों लाखों लोग खाएँगे, बीमारी बढ़ेगी, उसको तो सिर्फ़ रुपया से मतलब है। ये दुर्दशा हर जगह है। धर्म का ज्ञान ना होने के कारण ये फैल रही है। एक व्यक्ति बीमार है, कोई एक मरीज़ है, असली दवाओं में पैसे ज़्यादा हैं। नकली दवा लेकर के असली के दाम में बेच देना, उसको बिल्कुल फ़ायदा ना होना, लेकिन परमात्मा देख रहे हैं। आप जानते हैं कि नकली दवा है, वो तो नहीं जानता बेचारा, वो तो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं है, किसान आदमी, मज़दूर आदमी, गाँव का आया है। अब तुमने दे दिया उसको लेकर के, अब उसने तो पैसा दिया असली दवा का और उसको आपने असली दवा नहीं दी है और उसको जो नकली दवा थी, वो असली के पैसे लेकर के वो दे दी है। तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, आपके परिवार में कलह पैदा करेगा और आपका पतन कर देगा और ऐसा जो गलत तरीके से पैसा कमाया है, वो किसी न किसी प्रकार से चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हर डिपार्टमेंट में और हर विषय में यदि हम अपने धर्म से चलें, अपने सत्य से चलें और थोड़ा भी अगर आपका पुण्य होगा तो आपको उत्तम गति प्रदान करेगा। पर ऐसा कहाँ समझते हैं लोग? आध्यात्मिक के बिना लोग कहाँ समझते हैं आजकल इन चीज़ों को? इसीलिए हमारे देश की दुर्दशा हो रही है। पूर्वजों में पहले देखिए था कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए, चाहे हमारे प्राण चले जाएँ। हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए, चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। आज इसकी कोई परवाह नहीं है। तो उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास तो बहुत बड़ा वैभव है। लेकिन उस दिन को आप याद करो, जिस दिन आपका आखिरी समय होगा, ना तो आपका फार्म हाउस जाएगा, ना महल आपका जाएगा, ना बच्चे, परिवार, ना बैंक बैलेंस, ना कोई व्यक्ति, ना ये शरीर। अब सिर्फ़ आपके कर्म आपको भुगवाएँगे और आपके कर्म ही आपके साथ जाएँगे। उस समय आपको कौन भुगवाएगा, कौन साथ देगा? अगर उस समय का याद हो तो भय लग जाएगा, क्योंकि नहीं, पाप नहीं करूँगा, क्योंकि पता है कि जाना है यहाँ से, लेकिन जाना कब है ये नहीं पता है। कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है इस शरीर से। तो इसलिए लगता है कि देखिए, जो भगवान हमें बताते हैं कि परमात्मा की श्रीमत के अनुसार नियम से एक जीवन जीना चाहिए, एक धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जो हमारे लिए कर्तव्य आज प्रायः धन प्रधान बुद्धि होने के कारण सभी के कर्तव्य स्वाहा होते जा रहे हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थी के लिए जो गुरु पद में बैठा होता है, उसका क्या कर्तव्य होता है, वो अपने कर्तव्य को भूला हुआ है। भला छोटे-छोटे विद्यार्थियों को जिनकी नींव पूरे राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में बन सकती है, अगर उनको हम सही शिक्षा नहीं दें, तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर उनको गलत सपोर्ट कर दिए, तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि नया जीवन होता है और जगह-जगह अपने-अपने कर्तव्यों का अगर पालन किया जाए, तो पूरा समाज सुखी हो जाए।
लेकिन आज कर्तव्यहीनता आती जा रही है, कोई अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं। और यही बात सुन कर के, समझ कर के दुःख लगता है कि यदि सभी अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, भगवान का ध्यान करें, तो सब सुखी हो जाएँ। और होता क्या है कि सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन आचरण करते हैं दुःख वाले, इसलिए सुख नहीं मिल रहा है, परिणाम में हमें दुःख ही मिल रहा है। आप सच्ची मानना, वो रुपया पूरे परिवार में अशांति पैदा कर देगा। और धर्मपूर्वक अगर आप ₹100 भी लाते हो और 4-5 लोग हैं परिवार के, नमक रोटी भी खाओगे तो आनंद से सोओगे, बड़ा प्यार रहेगा, आपस में स्नेह रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी। पर ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। तो अगर ये वृत्ति छोड़ी ना जाएगी तो आप कुछ भी कर लो, कहीं भी दान पुण्य कर लो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर दान देने की बात कही गई है तो धर्म पूर्वक कमाइए, और धर्म पूर्वक कमा करके परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चल के कमा के और फिर आप दान कीजिए। अगर आप मेहनत से कमाए हो, ₹10 भी दे दोगे ना, तो ₹10 का वो आटा ला कर के अगर 2 रोटी खाएगा तो उसका खूब भजन होगा, भगवान का ध्यान करेंगे। और 1 लाख रुपया अगर बेईमानी से ला कर के दोगे ना, तो वो बैठे-बैठे यही सोचेगा, भजन नहीं होगा। उसका गंदा सोचना और आपका धंधा करना, सामने वाला गंदा सोच रहा, आप गंदी तरह से पैसा लाए हो, और दोनों का गंदा मिलता है, दोनों मिलकर के उसके कारण भी तो आप बने ना, तो आपका ही पतन हो जाएगा, उसका तो जो होगा सो वो देखा जाएगा। तो इसलिए अधर्म के अधर्म के धन से किसी को सुख नहीं मिलता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, तो इसका बहुत जल्दी हमको लाभ प्राप्त भी हो जाए। बहुत सुंदर परमात्मा का ज्ञान है, अगर आप इसको धारण करें तो निहाल हो जाएँगे। ये जो बातें परमात्मा की जो बताते हैं, जीवन को बहुत सुंदर पुष्ट करने वाली हैं, पर आप धारण कर लें तो बात है, नहीं तो जैसे लाभ दिखाई दे रहा है 50,000 का, तो ये बातें भूल जाओगे जो अभी बता रहे हैं, ये बात आपको अच्छी नहीं लगेंगी। अरे! बहुत बढ़िया काम, घर में 50,000 आएँगे, पर हमारी ये बात याद रखना कि वो 50,000 आएगा, चाहे 1 लाख आ जाए, 50 लाख आ जाए, लेकिन घर में अशांति पैदा कर देगा। इस बात को आप सच्ची मानना। आप धर्म से चलना, धर्म से चलोगे तो भगवान आपकी रक्षा में रहेंगे। अधर्म आचरण कैसी-कैसी घटनाएँ करा देता है देखो। जैसे बढ़िया कार है, बढ़िया फ़िल्मी गाना लगा के चल रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट हुआ और आग लग गई, बाहर ही नहीं निकल पाए, अंदर ही जल गए। क्या हुआ? एक करोड़ों रुपए की कार थी, भूंज दिया आपको, अंदर ही बैठा लेके उसी में धू-धू करके आग लग गई। ऐसे जलना चाहते हैं क्या? या फिर भगवान के आनंद में चिंतन करके शरीर छूटे और फिर आपका दाह संस्कार हो? ऐसे सब लोग भगवान का ध्यान करते हुए, कीर्तन करते हुए फिर आपके लिए जा रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, वहाँ जीवित जल गए। क्या हो सकता है? आप खुद विचार कीजिए। एक-एक पल आपके कर्म का हिसाब होगा, एक-एक सेकंड के आपके कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब ना हो। ये ना समझो कि कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको आपका हिसाब करना है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। वो सब कुछ देख रहा है, वो आपको सब देख रहा है। तो इसलिए जैसे आप भी परमात्मा का सत्संग सुनते हैं, तो प्रार्थना है कि अगर आप थोड़ी-सी भी बात मान लेते हैं, आप सत्य के मार्ग में चलने लगोगे। नहीं तो आज दुनिया में बहुत गंदी हवा चल रही है, माया की बहुत गंदगी ऐसी फैल रही है ना, क्योंकि एक कलिकाल है तो किसी को ये बातें पसंद नहीं आती हैं। और वो बातें बताओ कि हम कितना रुपया कमा लें, कैसे कमा लें, कितनी कैसे भोग लें, और वो अध्यात्म में परमात्मा की श्रीमत में नहीं है। आप इस बात को मानना, इस धोखे में नहीं रहना। परमात्मा का ध्यान करते हुए अध्यात्म में है कि जितना आप धर्म से चलोगे उतना आप सुखी होगे, और लोक में है कि जितना धन मिल जाएगा उतना दुनिया में लोग सुखी मानते हैं, लेकिन वो सुख नहीं है। वो चंद मिनट के लिए हैलोजन की तरह जलेगा और फिर एकदम फ्यूज हो जाएगा, और धर्मात्मा दीपक की तरह जलेगा और बहुत लंबे काल तक चलता रहेगा। इन बातों का आप ध्यान रखिए और खूब भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, परमात्मा पर विश्वास कीजिए।
गंदे आचरण कभी मत कीजिए, आपका जीवन एकदम निर्मल और मन एकदम आपका निर्मल बन जाएगा। ओम शांति।